भाई मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज की तरह है, क्योंकि सोलो सिकोवा के बारे में इतना सब मुझे नहीं पता था। ये आप पिक्चर देखो, सोलो सिकोवा की इस समय ट्विटर के ऊपर चल रही है। आई थिंक उनके किसी एक बच्चे के 1 या 2 साल पूरे हुए हैं, 2 साल हुए हैं पूरे। तो इस पर एक फोटो आई है अपने वैकेशन पे, एक छुट्टी वाले टाइम पे थे, और यहाँ पे सोलो सिकोवा की पूरी फैमिली है, जहाँ पर वो अपनी अपनी वाइफ और 2 किड्स के साथ में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जानना कि अच्छा सोलो सिकोवा की भी पूरा फैमिली। मुझे तो लगा था कि भाई अभी जवान ही लौंडा है, लेकिन उनकी भी पूरी फैमिली है। और ये फोटो ट्विटर के ऊपर इस समय काफी ट्रेंड में भी चल रही है। मतलब इस वाली पिक्चर के ऊपर ही 16,000 लाइक्स। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज ठीक है, वापस आ गए आपके लिए फिर से नॉर्मल तरीके से वीडियो लेके। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जेरी लॉलर के साथ में। तो जेरी लॉलर के बारे में बड़ी अच्छी न्यूज़ हमको पता चली है। पहले मैंने आपको बताया था कि उनको हार्ट में कोई इशू, उनको स्ट्रोक आया है, अपने घर में पड़े हुए मिले थे। उसके बाद फिर उनकी और अपडेट आती है ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे पता चलता है कि अच्छा वो रिहैब वाली प्रोसेस में आ गए हैं, बोल कम रहे लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब रिपोर्ट्स ये भी आई कि जेरी लॉलर जो है आईसीयू से बाहर हो गए हैं और वो अपने अब घर चले जाएंगे फ्लोरिडा के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर्स होपफुल है उनकी फुल रिकवरी के लिए, और जेरी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिटर्निंग टू हिज फैंस वेरी सून। मतलब कि उनके साथ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही हैं, अच्छी बात है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ हमको पता चले, और यहाँ से फिलहाल मामला देख के सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है। अगली स्टोरी की तरफ गाइज हम लोग चलते हैं और बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। तो गाइज ये वाला जो प्रीमियम लाइव इवेंट है ये सोल्ड आउट होने वाला है। अभी जो इसके टिकट्स बाकी रह गए बिकने के लिए वो सिर्फ 300 हैं। तो इसका मतलब कि जब तक ये पूरा शो आएगा, अभी 8-10 दिन और हैं, उस टाइम पर ये शो आ जाएगा, और इसका मतलब कि तब तक जो टिकट्स हैं वो बिक जाएंगे। वैसे भी कनाडा का क्राउड है, वहाँ पर उनको हमेशा ऐसे शोज़ तो देखने को मिलते नहीं है, तो फिर इस वजह से मतलब इतने रेगुलर शोज़ नहीं होते हैं वहाँ पे। तो फिर इस वजह से अब जो वहाँ पे सारे सुपरस्टार्स हैं वो जब फैंस के सामने आएंगे तो फैंस इस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय करेंगे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और जो मनी इन द बैंक से पहले स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है वो WWE यूके से ही करवाने वाली है। अब इस ट्वीट के अंदर आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर WWE इस बात को ऑफिशियली बता रही है कि जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है वो O2 से ही होने वाला है, लंदन से, नाइट बिफोर मनी इन द बैंक। यानी कि जहाँ पर मनी इन द बैंक होने वाली है उससे मतलब उसी अरेना से स्मैकडाउन का शो भी होगा, और ये जो शो है WWE वहाँ के क्राउड के लिए करवाएगी। मेरे ख्याल से जो मनी इन द बैंक देखने आ रहा है वो शायद स्मैकडाउन भी देख ही लेगा वहाँ पे जाकर टिकट्स खरीद के, क्योंकि उसको लगेगा भाई शो वैसे भी मेजर शो नहीं होते इतने कनाडा के यूके के अंदर, तो फिर इस वजह से हम यहाँ पे जाके कर लेते हैं अपने दोनों जो अपना दिन है वो मज़े मना लेंगे। मतलब पूरा वैकेशन की तरह आ रही होगी पूरी फैमिली। वैसे भी आपको पता ही है यूके के अंदर क्राउड काफ़ी ज़्यादा मस्त है WWE के लिए। एक तो कम आते हैं इस वजह से, और रेयर जब चांस होता है तो फिर बंदा सोचता है फोमो की वजह से कि भैया मैं चले ही जाता हूँ। तो WWE के लिए काफ़ी बढ़िया वो रहने वाली है जर्नी टूर वाली, फैंस के मामले में भी, इंगेजमेंट के मामले में भी, और पैसों के मामले में भी। सैमी ज़ेन की न्यू मर्चेंडाइज आई है, ये बात आपको पता ही है, और इंस्टाग्राम के ऊपर इसको दबा के प्रमोट भी किया जा रहा है। सैमी ज़ेन ने इस पिक्चर को पोस्ट किया हुआ और लिख रहे हैं माई नेम इज़ माई नेम, ऐसे करके वो लिख रहे हैं। मतलब कि उनका नाम है खुद का, वो बता रहे हैं, क्योंकि सैमी ऊसो वो हो गया था उस समय। सैमी ज़ेन ने इसको काफ़ी पसंद भी किया था, लेकिन जो हरकतें हैं रोमन रेंस की वो पसंद नहीं आई सैमी ज़ेन को, जिसके बाद वो ब्लड लाइन से निकल गए, और अब ऑफिशियली इस मर्चेंडाइज को प्रमोट भी कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है कि टॉप 4 जो मर्चेंडाइज सेलर इस समय WWE कंपनी के अंदर चल रहे हैं उसमें सैमी ज़ेन का नाम भी है। क्या किसी ने आज से 1-1.5 साल पहले सोचा होगा कि सैमी ज़ेन के करियर में ऐसा पूरा टर्न आएगा, पूरा स्विच, पूरा चेंज आएगा कि इतना ज़्यादा उनको क्राउड पसंद करेगा? फिलहाल वो चीज़ चल रही है, देखते हैं कब तक चलती है। आई होप WWE स्टोर लाइन के अंदर सैमी ज़ेन को ऐसे बुक करते रहे, तो सैमी ज़ेन तो अपने कमाल के वर्क से इस चीज़ को हमेशा ही आगे जाके भी कंटिन्यू करते ही रहेंगे। नेक्स्ट गाइज हम लोग बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो रॉ की 30th एनिवर्सरी पर हुई थी, और क्राउड ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बनाई थी। और बातें क्या बनाई थी? अंडरटेकर और ब्रे वाइट का जो सेगमेंट था, वहाँ पे अंडरटेकर ने ब्रे वाइट के कान में जाके कुछ कहा था। सारे लोग कहते हैं क्या कहा यार, क्या बात हो रही है? ट्विटर के ऊपर भी बात चल रही थी, सारे लोग कमेंट्स में मजाक कर रहे थे, लेकिन अंडरटेकर ने क्या कहा, उन्होंने खुद इस बात को जो है अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया, जहाँ पर वो कहते हैं मैंने ब्रे वाइट को बताया कि भाई देख, मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहता है, मेरा जो नंबर है वो तेरे पास है, तो जब भी तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस का खुद का यूज़ करके तेरे को बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। अब गाइस आपको ये बात भी पता होगी कि जो WWE के अंदर फैंस हैं वो बहुत बार ये भी कहते हैं कि जो नेक्स्ट अंडरटेकर है वो ब्रे वाइट ही हो सकता है। अब एग्जैक्टली ये नहीं कि अंडरटेकर ही बनना है ब्रे वाइट को, लेकिन जो मिस्टीरियस चीज़ें अंडरटेकर ने अपने करियर में ऑफर करी वो चीज़ सिर्फ ब्रे वाइट ही कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसी वजह से अंडरटेकर भी ब्रे वाइट को पसंद करते हैं, या फिर मतलब फैंस की वैसे नहीं, ऑब्वियसली जो चीज़ें फैंस ब्रे वाइट के अंदर देखते हैं वो चीज़ अंडरटेकर भी देखते हैं, और इसी वजह से शायद एक अलग ही कनेक्शन है ब्रे वाइट और अंडरटेकर का। और अंडरटेकर के हिसाब से भाई कभी भी आके कुछ भी पूछना हो मेरे से तो वो पूछ सकता है, यही कहा था उन्होंने उनके कान में जाके। हाँ, फैंस ने उसके बारे में अलग अलग बातें बताई थी। सबसे फनी चीज़ मुझे वो लगी थी जहाँ पे अंडरटेकर ने क्या कान में कहा, उसके बारे में फैन ने कहा था कि अंडरटेकर ब्रे वाइट से पूछ रहे थे कि मेरी बाइक स्टार्ट करने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि आपको पता ही है रॉ की 30th एनिवर्सरी में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी ब्रे वाइट को अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए। रिकी स्टिकर गाइस
एक ट्वीट आता है, आप देख सकते हो उसमें यहाँ पे ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे वो लिख रहे हैं व्हाट अ मैस। अब रिकिशी ने गाइस मैंने आपको बताया था जो रॉयल रंबल के बाद एंगल हुआ था, रॉयल रंबल में जो एंगल हुआ था उसके बाद जब सोनी के साथ आके उनका इंटरव्यू होता है, आई थिंक एक्स्ट्रा धमाल के ऊपर वो था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको पसंद नहीं आया जो भी रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन ने किया। आई थिंक उसी के रेफरेंस में ये ट्वीट है, एटलीस्ट फैंस ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है क्या पता रिकिशी को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोर लाइन के अंदर भी आने वाले टाइम में यूज़ कर ले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान तो था वो जो रॉ की 30th एनिवर्सरी पर ट्रैवल कोड चला था उसकी बजाय एक्नॉलेजमेंट वाला सेगमेंट था जहाँ पूरी ब्लड लाइन को एक्नॉलेज किया था, लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो लोग आने वाले थे वहाँ पर समोन ट्री से जो बड़े इनके बाप दादा लोग हैं वो जो है उनके शेड्यूल में नहीं थे, रिकिशी भी थोड़े बीमार पड़ गए थे, तो हो सकता है इस वाले एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में यूज़ कर ले, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिलहाल ओपन छोड़ के रखी हुई है। कल गाइस स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है और वहाँ पर बहुत मेजर चीज़ एक्सपेक्टेड है। क्या मेजर चीज़ एक्सपेक्टेड है तो आपको पता ही है, कल के स्मैकडाउन के शो के लिए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, जहाँ पर ऊसोस अपनी चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखने वाले हैं। अब जे ऊसो का स्टेटस तो पता नहीं है, ये स्पेकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हो सकता है जिमी ऊसो का साथ सोलो सिकोवा दें, या फिर ये भी हो सकता है कि जिमी ऊसो अकेले ही लड़ जाएं, और अगर ऐसा होगा तो फिर ऑफिशियली जे ऊसो का ही पत्ता कटने वाली बात है ब्लड लाइन से। मतलब जे ऊसो अपनी साइड से तो कह ही चुके हैं कि मैं ब्लड लाइन से आउट हूँ, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस भी कहें भाई तू क्या आउट करेगा, मैं खुद ही तेरे को आउट कर देता हूँ, और ऐसा करके जो दरार है वो यहाँ से पड़नी शुरू हो जाए ब्लड लाइन पर, और हो सकता है धीरे धीरे लीड करे कि रोमन रेंस अकेले बन जाए। तो कल का स्मैकडाउन का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है ब्लड लाइन की स्टोर लाइन के लिए। कल स्मैकडाउन के शो से बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलने वाली है कि एक्जैक्टली आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में ब्लड लाइन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एलेक्सा ब्लिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने थोड़ा सा ऑफ लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई से एलिमिनेशन चेंबर के बाद आएंगे, इसके बाद फैंस उनके बारे में बातें करने कि भाई क्या है एलेक्सा ब्लिस ऐसे वैसे करके, उनके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें चली, उन्होंने टॉक्सिक फैंस करके बोला था कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। अब एलेक्सा ब्लिस ने जो उनका प्राइवेट ट्विटर अकाउंट है, सिक्योर ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर ट्वीट किया जहाँ पर लिख रही है डोंट वरी अबाउट वेयर आई हैव बीन, यू विल सी सून, ऐसा करके उन्होंने बताया था कि हाँ भैया तुम टेंशन वगैरह मत लो, बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलूंगी, तुम्हें देखूंगी, ऐसे वैसे करके, मतलब वो टेलीविजन पर दोबारा से आने की बात कर रही है। और मुझे लगता भी नहीं उनका ब्रेक यहाँ पर ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि रेसलमेनिया के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई सारे उन सुपरस्टार्स का यूज़ करते हैं जिनका डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है इनको यूज़ करना चाहिए, और डेफिनेटली एलेक्सा ब्लिस उनमें से एक नाम जरूर है। गुंथर के बारे में बात करते हैं तो गुंथर का जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन है वो पता नहीं मजे में कब इतना लंबा हो गया, 245 से भी ज़्यादा दिनों का ये जो है टाइटल रेन हो चुका है। और गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के इतिहास में, हिस्ट्री में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये 10th लॉन्गेस्ट टाइटल रेन में से एक बन चुका है, यानी कि टॉप 10 की लिस्ट में आ चुके हैं गुंथर। वैसे आपको पता ही होगा जब वो यूके के अंदर भी चैंपियन थे तो उनका जो रेन है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी उनको अच्छा खासा दिया हुआ था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ। और मेरे ख्याल से इसका मेन रीज़न ट्रिपल एच भी है, क्योंकि ट्रिपल एच वो चीज़ देखते हैं गुंथर के अंदर, और इसी वजह से उनको जो रेन है वो तगड़ा वाला दिया। देखते कितना लंबा जाता है और क्या ये टॉप 5 टॉप 1 या फिर सबसे ज़्यादा लंबा बनता है फिर नहीं। अगर रेसलमेनिया तक वो चैंपियन बन के चले गए और उसके बाद भी, तो फिर शायद उनका जो रेन है वो और भी लंबा हो सकता है। हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि बैड न्यूज़ है रोमन रेंस के फैंस के लिए। अब ये बात आपको पता ही है, रोमन रेंस का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी अब उतना ज़्यादा हैवी नहीं रहता जैसे वो द बिग डॉग वाले टाइम पर थे। ट्राइबल चीफ वाला का शेड्यूल थोड़ा सा लाइट रहता है। और गाइस मनी इन द बैंक का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय पोस्टर भी, ग्राफिक वगैरह भी जो यूज़ कर रही है, जैसे अभी स्मैकडाउन वाली चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है। और गाइस आपको पता ही है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे मेगा शोज होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर किसी सुपरस्टार को बुक नहीं भी करती ना शो के ऊपर, तो उसके बावजूद उसको फीचर कर देती है कि चलो उसको फीचर कर देते हैं, बाद में जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको हटा भी देती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शुरू से ही मनी इन द बैंक के ऊपर रोमन रेंस का यूज़ नहीं किया है। अब गाइस ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रोमन रेंस पोस्टर के ऊपर नहीं है, ग्राफिक के ऊपर नहीं है, और यूके के अंदर शो है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ऐसे ज़्यादा टूर वगैरह यूके के अंदर करती नहीं, ऐसे मेजर शो तो करती नहीं है, साल में एक बार वगैरह वो कर रही है, और उसमें अगर रोमन रेंस नहीं आएंगे तो एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में ये तो होगा कि यार हम बाहर ऑडियंस के सामने शो कर रहे हैं और उसमें ही हमारा जो मेन स्टार है वही फीचर नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में देखना कि क्या रोमन रेंस आते हैं मनी इन द बैंक के अंदर। फिलहाल वो ग्राफिक के ऊपर नहीं है, जिसका मतलब कि करंटली तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो के ऊपर फीचर करने का उनको प्लान दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट हो सकता है आने वाले टाइम में ऐड कर लें। लेकिन हाँ, थोड़े से यूके के फैंस डिसअपॉइंट होंगे, क्या रोमन रेंस नहीं आया शो के ऊपर, तो बड़ा बेकार होगा। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड मौके पर ऐड कर भी दे, लेकिन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक के ऊपर नहीं ला रही रोमन रेंस को, एटलीस्ट इस ग्राफिक को देखकर ऐसा लग रहा है। गाइस आज की जो वीडियो थी यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।